सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर की हज़ूरी में चलते हैं और आज का वचन कुछ हमसे क्या बातें करता है, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए किस बात की हमें इजाज़त दी है और किस बात की नहीं हमें इजाज़त दी है, और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन का आधार कैसा होना चाहिए और हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, और हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में से। आइए हम वचन पढ़ते हैं। जब दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय के 14 पद से पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इन बातों की उन्हें सुधि दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क और वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। यहाँ पर वचन हमें बताता है, जब इससे पहले आप पढ़ेंगे वचन को तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम प्रभु के साथ अगर मर जाएंगे तो प्रभु के साथ हम जिएंगे भी, और अगर हम प्रभु के साथ अगर दुख सहते हैं तो हम राज्य भी करेंगे। इन्हीं से भी बातों की संत पौलुस यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम प्रभु के साथ इस तरह बने हैं तो इन्हीं बातों की हमें सुधि दिला रहा है प्रभु का दास संत पौलुस कि इन सब बातों की उन्हें सुधि दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क, यानी कि हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए किसी बात पर, क्योंकि बहुत से यूट्यूब पर आपने देखे होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर मुझे क्षमा करे, इतने चैनल्स हो गए हैं, इतने लोग हो गए हैं जो परमेश्वर के वचन को सही भी करके बता रहे हैं और कुछ अलग ही करके प्रचार बता रहे हैं। उनका प्रचार कुछ अलग ही होता है, वचन से कुछ अलग हटकर ही होता है, और उनका तर्क वितर्क करना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन, ये इस तरह का चल रहा है। तो इन सब बातों का होना था, इसी मारे प्रभु ने पहले ही इसमें बता दिया संत पौलुस के द्वारा कि तर्क वितर्क ना किया करें, क्योंकि इससे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अब आप ही हैं, कभी सही प्रचार सुन रहे हैं और कभी कुछ गलत प्रचार सुन रहे हैं, कुछ हट करे, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इससे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, कोई सही डायरेक्शन में चला जाएगा तो कोई गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उन्हीं लोगों के द्वारा ये प्रभु का वचन जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है, और इसका गलत मीनिंग भी बताते हैं कुछ लोगों ने कुछ तमाम प्रकार की वीडियो बनाई थी। क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं है, परमेश्वर का अधिकार है निंदा करने का, और परमेश्वर का अधिकार है किसी को बुरा भला करने का, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि कुछ हटकर ही हो रहा है। कुछ लोग प्रभु की सेवा को कमाई का द्वार बना लेते हैं और कुछ भी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, उन्हें नहीं भय है। और कुछ लोग हैं सही भी हैं जो सही भय में साथ सही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में यहाँ पर संत पौलुस बताते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम, यानी हमको ऐसा बनाना है, इस तरह के बनाना है कि जो हम परमेश्वर को भाएं, परमेश्वर के योग्य बने। और परमेश्वर के योग्य कैसे बनेंगे? जब सही बात का हम ठीक प्रयोग करेंगे, सही बात को सत्य बताएंगे, सही बात पर चलेंगे, तभी हम परमेश्वर के योग्य ठहरेंगे। हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे हमें लज्जित होना पड़े और लोग कहें कि ये मसीह लोग कैसे होते हैं, ये मसीह लोग ऐसे ही होते हैं, और हमारी शर्मिंदगी हो। क्योंकि अगर हमारी बेइज्जती होती है तो समझ लीजिए हमारी परमेश्वर की बेइज्जती हो रही है, और हमारा अगर सम्मान होता है तो यानी कि परमेश्वर का सम्मान हो रहा है। तो इसीलिए वचन यहाँ बताता है कि ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित यानी शर्मिंदगी ना महसूस होने पाए और सत्य के वचन का ठीक रीति से काम करे, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। यानी कि हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी, उल्टी सीधी बात नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना जिससे हम अशुद्ध हों या हमारे मुँह से कुछ उल्टा निकल जाए कि जिससे हम अशुद्ध ठहरे। क्योंकि जो निकलता है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो खाते हैं उससे नहीं, जो हमारे अंदर से निकलता है हम उससे अशुद्ध होते हैं। तो इन अशुद्ध चीज़ों से, इन अशुद्ध बातों से, इन बुरी बातों से हमें बचे रहना है, हमें वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि उनका वचन सड़े घाव की तरह। यानी कि अगर आपके शरीर में, आपकी बॉडी में, यहाँ पर ये उदाहरण दे रखा है सड़े घाव, यानी कि कोई भी किसी भी जगह इन्फेक्शन हो जाता है, अगर उसका सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो फैलता ही जाता है। तो इसी तरह से ये जो गलत बातें हैं, ये जो उल्टी सीधी बातें, अगर इनसे हम ऐसा काम करेंगे तो ये फैलती जाएंगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अच्छाई से ज़्यादा बुराई 2 कदम आगे चलती है। तो बुरी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, गलत काम और गलत चीज़ें, गलत वीडियो बहुत जल्दी वायरल होते हैं, गलत वचन बहुत जल्दी फैलता है, गलत काम बहुत जल्दी, लेकिन अच्छी चीज़ों को फैलने में समय लगता है। अच्छी चीज़ों के ऊपर इंसान बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपके बच्चे या हम लोग, कोई भी, मतलब क्योंकि ऐसा नेचुरल बना ही है कि हमारा दिमाग गलत बातों में शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा जाता है, लॉन्ग कट की तरफ नहीं जाता। तो हमें लॉन्ग कट पे जाना है, सकरे मार्ग से जाना है, जैसे कि परमेश्वर बताता है। हमें शॉर्टकट या चौड़े मार्ग से नहीं जाना जो हमें नरक के द्वार की ओर पहुँचाता है, जैसे मत्ती अध्याय में लिखा है। तो
यहाँ पर वचन बताता है कि हुमनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। यानी कि ये जो दो लोग थे, ये परमेश्वर के समय में थे, इन्होंने कहा पुनरुत्थान हो गया, और पुनरुत्थान हुआ नहीं है, क्योंकि ये पुनरुत्थान यानी दूसरा जन्म, ये जब जो हम मसीह में मुर्दे जो मर गए हैं तो उनका जो पुनरुत्थान होगा, जो प्रभु आएगा अपने दूसरे आगमन तब होगा। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हो चुका है, और ये लोग सत्य से भटक गए और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर दिया। अगर हम गलत प्रचार करते हैं कि नहीं, कोई प्रभु यीशु नहीं है, कोई दूसरा आगमन नहीं होगा, तो ऐसा करके हम खुद तो पापी बनते हैं, लेकिन जो हमारी बातें सुन रहा होता है वो भी उलट पुलट हो जाता है, वो भी उसका भी विश्वास डगमगा जाता है, और हम दो पाप के गुनहगार ठहरते हैं। अपने आप को भी पाप में डालते हैं, उन लोगों को भी रीज़न बनते हैं पाप में डालने का। तो हमें ऐसा नहीं करना है जैसे इन्होंने किया, हमें वही करना जो वचन में लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। फिर भी अगर कितना भी गलत प्रचार हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर तो वही है, आज भी था वही, कल भी था वही, आज भी वही है, और वही रहेगा युगानुयुग तक। तो लेकिन परमेश्वर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परमेश्वर की बातों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग भले उल्टा सीधा करें, लेकिन फिर भी वचन हमें बताता है कि हमें सही करना है। और आगे वचन बताता है कि परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। यानी कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु अपनों को पहचानता है। जैसे हम अपने घर के मेंबर्स को पहचानते हैं कि हाँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो हम कितनी भी भीड़ में रहें, कितने भी बड़े उसमें प्लेटफॉर्म पे चले जाएं हम, तो लेकिन हम इतनी भीड़ वाले स्थान में से अपनों को पहचान लेंगे। वैसे ये पूरा संसार है जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग हैं, और बाकी जो अन्य जाति हैं लेकिन प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु उनको पहचानता है, और प्रभु उन्हें ज़रूर बचाएगा, और प्रभु का नाम लेते ही वो लोग बच जाएंगे। तो हमें ऐसा ही करना है कि हमें अपने परमेश्वर की शिक्षा पे चलना है, और जो वचन बताता है उसी से हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वचन समझ में आया होगा, और हमें ऐसा ही करना है जैसे संत पौलुस ने बताया कि प्रभु के साथ हम जो करेंगे, अगर प्रभु का इनकार करेंगे तो प्रभु भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम अविश्वासी हैं लेकिन प्रभु विश्वासी है, प्रभु अपने आप का इनकार नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। हम सब के लिए प्रभु ने इतना दुख उठाया, तो हमें भी बनता है कि हम भी प्रभु के लिए अच्छे काम करें, थोड़ा बहुत दुख उठाएं, लेकिन दूसरों की बुराई ना करें, वाद विवाद ना करें, तर्क वितर्क ना करें, जो कोई परमेश्वर को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और जिससे अभक्ति बढ़ती है, यानी कि जिससे लोगों के अंदर गलत बातें आती हैं और भक्ति का नाम ही नहीं रह जाता वहाँ पर। तो इतना ही बताना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो बहुत से मेरे मसीह भाई बहनें स्किप करके देखते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, हमारे पास कोई लैपटॉप नहीं है, तो वीडियो में जितना मैं सोचती हूँ थोड़े शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करती हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य डाले कि मैं ज़्यादा कुछ थोड़े शब्दों में बता दूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाने की सोचती हूँ। तो एक सिस्टर ने लिखा था कि आपने कुछ बातें बताई नहीं, क्योंकि कल का जो पिछला वीडियो था वो काफ़ी बड़ा वचन था, तो उसमें मैंने जल्दी बोला और कुछ बातें उन्हें समझ नहीं आई। तो परमेश्वर उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान दे और वो वचन को पढ़ें और उन्हें और बहुत आशीष मिले। और ऐसे ही मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, जो भी मुझे लिखते हैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ। आगे भी आपको मिलूँगी ऐसे ही परमेश्वर के एक अनमोल वचन के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।